हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। प्रमाण: हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका ठीक उल्टा मान लेंगे। यहाँ पर अपरिमेय है तो हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय का उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो हम प्रमाण में लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम मान लेंगे कि √2 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि यही परिमेय संख्या का डिफिनीशन है कि बटे के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए और हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए q 0 के बराबर नहीं है और दोनों का HCF 1 होना चाहिए। मतलब p और q का मौसा 1 होना चाहिए। दोनों का मौसा निकालने पर 1 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 3 कंडीशन है। p और q पूर्णांक होंगे, हर जो है अर्थात q 0 के बराबर नहीं होगा और दोनों का मौसा निकालने पर 1 आएगा। ठीक, अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 2 हो जाएगा बराबर दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा p²/q²। ठीक, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बराबर p²/q × q। ठीक, q में q से गुणा करेंगे तो q² आ जाएगा। ठीक, अब एक q से 2 में गुणा कर देंगे। यहाँ का जो q है 2 के पास आ जाएगा गुणा के रूप में, बराबर p² में एक q को बटा के नीचे लिखेंगे। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, q पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, इसलिए 2 में q से जब गुणा करेंगे तो दोनों का गुणनफल जो आएगा वह भी पूर्णांक होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर 2q के स्थान पर पूर्णांक लिखेंगे। ठीक, बराबर यहाँ पर p² है, p पूर्णांक है और p पर स्क्वायर है, इसलिए पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। ठीक, और बटा में q है, q भी पूर्णांक है। ठीक, और q 0 के बराबर नहीं है। हम लोग पहले मान चुके हैं कि q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक हो गया, नीचे वाला पूर्णांक 0 के बराबर नहीं है और p² और q का मौसा 1 है। p² और q का मौसा 1 है। ठीक, तो यहाँ पर LHS में आ गया पूर्णांक और RHS में आ गया पूर्णांक बटा पूर्णांक, दोनों का मौसा 1 है और हर जो है q वह 0 के बराबर नहीं है, तो RHS में आ गया भिन्न। ठीक, LHS में आ गया पूर्णांक और RHS में आ गया भिन्न, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि जब हम माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ पर LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हम जो माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, यह बिल्कुल गलत माने थे। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया।